सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो कुछ रोज उसके शहर ठहर के देखते हैं। वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में शब्द और भाषा को बड़े हल्के में लेते हैं, पर सही मायने में भावपूर्ण भाषा और नेक नियत से बोले गए शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। आज आप अपनी लाइफ की किसी भी फेज में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आपको नहीं पता कि कैसे निकलना है, या फिर आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं पर आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जीवन का वरदान बन सकता है। अगर आप थोड़ा सा ठहर कर, एकाग्र होकर वाक शक्ति या फिर वाणी साधना को समझें। इस सुंदर विषय में मेरा अपना अनुभव क्या रहा है वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आज मैं अभी श्री श्री परमहंस योगानंद जी को पढ़ रही थी और अचानक फ्लैशबैक में मुझे मेरा वो समय याद आया जब चीजें बुरी तरह से बिखरी हुई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि शुरुआत कहां से की जानी चाहिए। मतलब वो फेज एक ऐसा था कि मैं अपने बाहरी जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना चाहती थी, बदलना चाहती थी, कि मैं ये सोचती थी कि चीजें बदल जाएं, लोग बदल जाएं, पर मैं ना बदलूं। पर मेरी लाइफ में एक फेज ऐसा था जहां पर सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। वो समय की मांग थी कि अब मैं बदलूं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बदलना है, मुझे बाहरी किसी परिस्थिति को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और मैंने पूरी आस्था भाव से, शरणागति के भाव से ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा आप मार्गदर्शन करें। और इस सुंदर प्रार्थना का इतना अद्भुत परिणाम मुझे मिला कि मेरे जीवन में बड़ी सुंदर किताबें एक के बाद एक आने लगी। और ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ कि मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में कभी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे अपनी सिलेबस की किताबें भी उठाने में बड़ी आफत आती थी। ये प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ कि खूब सारे अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज को पढ़ने में और ग्रेट लीडर्स को पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद आने लगा। और वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ। परमहंस जी की जो वाक साधना है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं बात भाषा की करूं, अगर मैं शब्दों की करूं, तो हमारे जीवन में भाषा और शब्द कितना महत्व रखते हैं, ये बात मुझे आदरणीय स्वामी जी से ही सीखने को मिली है। वो ये बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ बोल रहे हैं, आपके पीछे उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, कि आपको थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी बहुत अजीबोगरीब मिलेंगे। मतलब आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आप घटित होता हुआ देखना चाहते हैं वो आपके जीवन में हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाक साधना या वाणी साधना को समझना। और उसमें वो 3 स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला है कि थॉट्स में क्लैरिटी हो। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस बारे में हमारी स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों की हमें जिम्मेदारी लेनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वरदान बने। आप ये देखें कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मन में जो आता है वो हम बोल देते हैं। और कई बार तो आपने अपने आसपास ऐसे सिचुएशन भी देखी होगी कि कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वो तो मैंने मजाक किया था, आई एम सॉरी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति मजाक करके ये कह रहा है आई एम सॉरी, तो फिर वो मजाक नहीं था, वो सरकाज़्म था, वो तंज था। जब तक हम अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें जब भी बोलना है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना है और नेक नियत से बोलना है। इसीलिए वो बड़ी अच्छी लाइंस है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। और यही एक वजह है कि जो धर्म गुरु हैं, जो योगीज हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब जरूरी है तब बोलो, वरना मौन रहो। क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत है, ऊर्जा है। और जब हम ऐसे ही बोलते रहते हैं तो वो हमारी ताकत को क्षीण करता है। तो हमें थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए और हमारा जो इंटेंट है वो बहुत प्योर होना चाहिए, तब हमारी बात में वजन होगा, प्रभाव होगा। अब जो दूसरा स्टेप है वो है भाव। जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव जितना पवित्र होगा,
हमारी लाइफ में उतने ज्यादा चमत्कार हमें देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि जैसे किसी ने अपनी दुखद कोई घटना बताई, अब हो क्या रहा है कि हम टेक्स्ट में लिख रहे हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आई एम सो सॉरी। या फिर किसी ने अपनी सफलता का जिक्र करा, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी कहाँ है। हम शब्दों में तो दिखा रहे हैं कि हमारे भीतर बहुत करुणा का भाव है, या फिर हम उत्साह से भरे हुए हैं उसकी सफलता से, हम ये दिखा रहे हैं कि उसके दुख सुख में हम साथ हैं। लेकिन जब बात अगर हम भाव की चेक करें तो या तो हम इमोशनलेस हैं, हमारे जो भीतर भाव है वो भावहीन है, या फिर हम ईर्ष्या से भरे हुए हैं। तो जब हमारे थॉट्स, जब हमारे शब्द और भाव लयबद्ध नहीं होगा तो जीवन में हमेशा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बिना भाव के जो शब्द हम बोल रहे हैं वो सिर्फ एक शोर हैं। जब हमारे बोले हुए शब्द के साथ हमारा भाव जुड़ता है तब वो दैवीय ऊर्जा होती है। और इसका एक बहुत कमाल का एग्जाम्पल मैं आपको साथ देना चाहूंगी। ये बात है 4-5 महीने पहले हमारी एक व्यूअर हैं संध्या मैम, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैम, मुझे आपके इस चैनल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये लगती है कि मैं ये नोटिस करती हूँ कि आप कभी भी ये नहीं कहती हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जबकि मैंने ये नोटिस किया है कि जिनके करोड़ों के फॉलोअर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं। और मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मैं इसका रीजन किसी वीडियो में बताना चाहूंगी, और यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि आदरणीय स्वामी परमहंस जी की टीचिंग में मैंने 100% विश्वास किया है। मुझे अपनी नेक नियत पता है और मुझे पता है कि इस चैनल के माध्यम से ईश्वर निमित्त बनाकर काम कर रहे हैं। तो मेरा जब मैं वीडियो बनाती हूं तो भी ये भाव रहता है कि हे मेरे प्रभु, जिस व्यक्ति को इस समय इस टीचिंग की जरूरत है ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप चारों तरफ से संकट में घुरे रहते हैं, आपको कोई लाइट नहीं दिख रही होती, कोई रोशनी नहीं दिख रही होती है, तो वो कितनी बड़ी छटपटाहट होती है। मेरा मन का भाव ये रहता है कि जो मेरे जीवन में कष्ट आया है और जो मुझे सीखने को मिला है वो सबके काम आए, और आज ईश्वर की कृपा से जो मुझे आनंद मिला है वो सबके जीवन में आए। तो जब भाव ऐसा होगा तो ये फिर ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे आगे तक पहुंचे, वो कैसे उन सारे व्यूअर्स तक पहुंचाए उस कंटेंट को जिसको इनकी सख्त जरूरत है। फिर वहां कहने की जरूरत ही नहीं होती है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें अपना इंटेंट चेक करना है, भाव के साथ जुड़ना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कंपन, मतलब वाइब्रेशन बोल लो या फिर आप उसको तरंग बोल लो। अब कंपन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, आप ये देखें, कुछ लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है, वो बोल भी नहीं रहे होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी इतनी प्रभावशाली होती है कि उनके आसपास बैठने में सुकून होता है, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो हायर लेवल पे है, उनकी ऊर्जा का स्तर हाई है, उनकी वाइब्रेशन हाई है। लेकिन जो व्यक्ति कुंठित रहता है, ईर्ष्या में रहता है, द्वेष भाव रखता है, मुंह से अच्छे शब्द बोल रहा है लेकिन मन में कड़वाहट रख रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन हमेशा लो होगी। अब हमारी वाइब्रेशन कैसे खराब होती है, जैसे हमने शब्दों में ये कहा कि मैं बहुत सारा धन अर्जित करना चाहता हूं, मैं तरक्की चाहता हूं, ये तो हमारे शब्द हैं। पर जब बात भाव की आई तो भाव ये है कि अरे यार, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से नौकरी पे जाना पड़ेगा, फिर से धंधे पे जाना पड़ेगा। शब्द में तो हम चाहते हैं तरक्की, लेकिन जो हमारा कर्म है, जो हमारा भाव है, उससे जुड़ा हुआ ये है कि यार आफत हमें लग रही है वहां जाने में, तो फिर हमारे जीवन की दशा और दशा क्या होगी। जब हम अपने काम को प्रेम नहीं करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा लोअर लेवल पे होगी, और जब व्यक्ति के निचला स्तर होता है चेतना का तो जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा। ये बात कंफर्म है। आप किसी भी ग्रेट लीडर की आप जीवनी को उठा के देख लीजिए, उसे पढ़ें, तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने अपने काम से बहुत प्रेम किया, और जब काम प्रेम से होगा तो वाइब्रेशन भी हाई होगी और वो फलीभूत होगा। उसके लिए फिर अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा भाव और हमारा वाइब्रेशन, हमारा जो कंपन है वो अलाइनमेंट में है। और जब हम तीनों चीजें अलाइनमेंट में लेके चलते हैं तब हम वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की जो
अदृश्य ऊर्जा है उसके साथ एकाग्र होते हैं, फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे हमें राइट लोगों के साथ जोड़ेगा, हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करेगा। ये फिर उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेक नियत है, पवित्र भाव है और वाइब्रेशन हाई है। तो सार इस वीडियो का ये है कि आज इत्मीनान से बैठकर रिपीट मोड पर इस वीडियो को बार बार देखें और चेक करें कि कमी आखिर कहां रह रही है। जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं, या मैं जो बोल रहा हूं और महसूस कर रहा हूं उसमें अंतर है। अगर अंतर है तो जिस शब्द को हमने इस्तेमाल किया है उस तरह के भाव के साथ जुड़े और फिर वाइब्रेशन हाई होगी। और जब वो वाइब्रेशन हाई होगी तब आपकी सफलता को, आपकी प्रगति को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि दैवीय शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।